आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विविक्तिकर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विविक्तिकर। इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है और विविक्तिकर को डी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे आज मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। और तीसरी चीज पढ़ेंगे हम आज मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। और ये क्लास कक्षा 10 गणित के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करेंगे, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं वो भी इस क्लास को देखकर अपना फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विविक्तिकर क्या होता है। तो विविक्तिकर जो है डी होता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है डी से विविक्तिकर को, और इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आप विविक्तिकर डी ज्ञात करेंगे तो सूत्र यूज करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी सी क्या होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो बी होता है वो आपका x का गुणांक होता है, और जो c होता है वो क्या होता है, अचर पद। अचर पद का मतलब कि जिसके साथ x न हो, मीन्स अक्षर न हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, और आपसे कहा जाए कि इसका विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें a बराबर क्या है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई गिनती नहीं है दिस मीन्स 1 है। तो a बराबर क्या हो गया, 1। b क्या होता है, x का गुणांक। तो आप सवाल में देखिए x के साथ क्या है, -2, तो x के साथ जो है वो x का गुणांक हो गया। तो b क्या हो गया, -2, तो b बराबर लिखेंगे -2। और c क्या होता है, अचर पद। अचर पद का मतलब जिसके साथ अक्षर न हो। तो ये 3 है, ये क्या हो गया, अचर पद हो गया c। अब जब आप b निकालेंगे तो इस सूत्र में a b c का मान रख देंगे, आपका d बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो b कितना है, -2, तो b की जगह पर -2 रखा और b स्क्वायर है, इसका मतलब -2 का स्क्वायर, -4ac, -4 गुणित, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणित मल्टीप्लाई का निशान, a कितना है आपका 1, फिर a के बाद कोई निशान नहीं तो इंटू का निशान मीन्स गुणा का निशान, c कितना है 3। तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और स्क्वायर में जो माइनस का चिन्ह है वो गायब हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, 4 बन जा 4 और 4 का 3 में गुणा करोगे तो 12, कितना हो गया, 12, 12 हो गया। तो 4 प्लस का 12 माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस होता है तो घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बराबर क्या बचेगा, 12 से 4 घटाओगे माइनस का 8। आपका डी बराबर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, -8 आ गया। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का डी निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे मूलों की प्रकृति। अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या बताइए कि मूल वास्तविक हैं, समान हैं, भिन्न भिन्न हैं या काल्पनिक हैं, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगला पॉइंट आप समझेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स।
तो जब भी आप डी निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, तो या तो आंसर 0 आएगा, या कोई धनात्मक वैल्यू मीन्स पॉजिटिव आएगा, या कोई ऋणात्मक वैल्यू मीन्स निगेटिव आएगा। बस सिर्फ 3 कंडीशन हो सकती हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती है जब भी आप डी निकालेंगे। तो देखिए नंबर 1 की आपको ध्यान रखना है कि यदि डी आप निकालें और डी कितना आए, 0 आ जाए। आप डी निकालें किसी सवाल का और डी कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो जब भी डी 0 आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं, समान हैं। समान का मतलब होता है जैसे मान लो कोई द्विघाती समीकरण आप हल करें और मान लो एक आंसर आता है x बराबर 2 और एक दूसरा भी आता है x बराबर 2, तो इसका मतलब क्या है, दोनों समान हैं। इसी को कहा जाता है मूल समान। और इसी कंडीशन को बोला जाता है कि मूलों का अस्तित्व है। तो क्या आपने सीखा कि जब भी किसी क्वेश्चन का डी निकालें और डी आपका आ जाए 0, तो आप बोलेंगे कि इस सवाल के मूल वास्तविक हैं और समान हैं। ठीक। और अगर पूछे कोई कि क्या मूलों का अस्तित्व है, तो आप बोलेंगे हाँ डी 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व भी है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है 9x² - 6x + 1 बराबर 0। तो इसमें आप देखें a बराबर आपका क्या है, a है आपका 9, क्योंकि हमने बताया अभी a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो a बराबर 9। b क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, -6, तो b बराबर हो गया -6। c क्या होता है, अचर पद, तो अचर पद 1 है, तो c बराबर क्या हो गया, 1। अब अगर आप इसका d निकालें तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b की जगह पर क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। तो यहाँ b की जगह पर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 9 इंटू c की जगह पर 1। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, -9 4 जा 36, तो 36 से 36 घटाओगे तो कितना आ गया, 0। तो d बराबर आ गया 0। तो अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए 9x² - 6x + 1 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति कैसी है, तो आपने d निकाला, 0 निकला, तो आप लिखोगे आंसर में कि मूल वास्तविक और समान है और मूलों का अस्तित्व भी है। देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए आपने d निकाला और d कैसा आया, धनात्मक आया। यदि d जो है कैसा निकले, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यहां भी वास्तविक, लेकिन इसमें समान होते हैं जब d 0 निकलता है, लेकिन जब d धनात्मक निकलता है तो समान नहीं होते हैं। मूल कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब जैसे मान लो कोई द्विघाती समीकरण आप हल करें, x² - 5x + 6 बराबर 0, आप इसको हल करेंगे, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 3 आएगा, तो 2 और 3 दोनों क्या है, अलग अलग मान है। इसी को कहा जाता है भिन्न भिन्न। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है x² - 5x + 6 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण।
अब इसमें a कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, तो दिस मीन्स क्या है, तो 1 है। b क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, -5, तो b बराबर आपका हो गया -5। c क्या होता है, अचर पद, तो c बराबर आपका है 6। अब इसका जब आप d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है सूत्र, b स्क्वायर, तो ये b है तो -5 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac, a की जगह पर 1, c की जगह पर 6। तो जब आप 5 का वर्ग करोगे तो 25 आ जाएगा, और -4 × 24, और 25 से 24 घटाओगे तो क्या आया, 1। तो यहाँ d बराबर कितना आया, 1। तो ये 1 जो मान निकला ये क्या है, धनात्मक है। तो जब भी मान आप d का निकालें और d धनात्मक निकले तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, और इस कंडीशन में भी मूलों का अस्तित्व होता है। तो इसका मतलब अस्तित्व इसमें भी लिखा, अस्तित्व इसमें भी लिखा। इसका मतलब d बराबर 0 निकलेगा तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, d धनात्मक आएगा तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। d 0 में मूल वास्तविक और समान होते हैं, d धनात्मक निकले तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम देखेंगे ये पहली दूसरी 2 कंडीशन हुए। मान लीजिए हमने d निकाला और वो ऋणात्मक आया, तब हम क्या लिखेंगे। मान लीजिए d हमारा ऋणात्मक आ जाता है, नेगेटिव, तब क्या लिखा जाता है, मूल कैसे हैं, तब काल्पनिक हैं। काल्पनिक का मतलब इंग्लिश में इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन है, कल्पना है। तो जिसकी चीज कल्पना है वो उसका मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं। तो विविक्तकर जो कक्षा 10 की गणित का चैप्टर है द्विघाती समीकरण, उसका ये आज आप लोगों ने समझा विविक्तकर के विषय में। और बोर्ड की एग्जाम में हर बार इस विविक्तकर पॉइंट से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो हमने आज क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने आज, पहला हमने पढ़ा कि विविक्तकर किसे कहते हैं। तो विविक्तकर को d से दिखाया जाता है, कैपिटल D से, और d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, जहाँ पे a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक, और c का मतलब अचर पद। a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक, और c का मतलब अचर पद। अब जब भी हम d निकालेंगे तो या तो 0 आएगा मान, या धनात्मक आएगा, या ऋणात्मक आएगा। अगर d बराबर 0 निकलेगा तो हमारा आंसर होगा कि मूल वास्तविक और समान है। अगर d धनात्मक आता है तो हमारा आंसर होगा कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। अगर d ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है, तो हमारा जवाब होगा कि मूल काल्पनिक है। और जब भी d का मान 0 और धनात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व होता है, और d का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अच्छी से अच्छी वीडियो क्लास देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यस कोचिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें, और चैनल पर डेली विजिट करें, और कक्षा 10 की पूरी मैथ आप तैयार कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, और तरह तरह की मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको मिलेंगे।